ओम शांति। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आपने कभी रात में अकेले बैठकर यह सोचा है कि इस विशाल दुनिया को चलाने वाली शक्ति कौन है? जब मन बहुत दुखी होता है तो हम किसे याद करते हैं? जब कोई अपना साथ छोड़ देता है तो दिल से किसे पुकारते हैं? कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई गॉड, कोई शिव बाबा कहता है। लेकिन आखिर परमात्मा कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, वो रहते कहाँ हैं? आज इस वीडियो में हम बहुत सरल भाषा में समझेंगे परमात्मा का असली स्वरूप क्या है। क्या भगवान इंसान है? क्या वे मंदिर में रहते हैं या आसमान में कहीं छिपे हुए हैं? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है जिसकी तलाश आपकी आत्मा बरसों से कर रही थी। तो चलिए जानते हैं परमात्मा कौन है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम कौन हैं। हम ये शरीर नहीं हैं। ये शरीर तो सिर्फ एक कपड़ा है। असली मैं एक आत्मा हूँ, एक चमकती हुई ऊर्जा जो इस शरीर को चलाती है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर कुछ नहीं कर पाता। अब सोचिए, अगर हम आत्मा हैं तो परमात्मा क्या है? परम यानी सर्वोच्च, सबसे ऊंची, सबसे पवित्र आत्मा। परमात्मा कोई शरीर नहीं है। उनका जन्म नहीं होता, वे बूढ़े नहीं होते, उन्हें भूख प्यास नहीं लगती। वो एक दिव्य ज्योति बिंदु है, शांति, प्रेम और शक्ति का सागर। जिस तरह सूर्य पूरे संसार को रोशनी देता है, वैसे ही परमात्मा पूरी दुनिया को आध्यात्मिक शक्ति देता है। क्या भगवान इंसान बनकर आते हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान का शरीर होता है, लेकिन अगर भगवान भी इंसान की तरह जन्म ले तो फिर उसमें और हम में अंतर क्या रहेगा? परमात्मा कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। वे सदा पवित्र रहते हैं। हाँ, जब दुनिया में दुख बहुत बढ़ जाता है, जब इंसान रास्ता भूल जाता है, तब परमात्मा किसी माध्यम से ज्ञान देते हैं। जैसे एक टीचर बच्चों को पढ़ाने आता है, वैसे ही परमात्मा आत्माओं को सही रास्ता दिखाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा घर शांति की दुनिया है। परमात्मा कहाँ रहते हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, परमात्मा रहते कहाँ हैं? क्या वे मंदिर में हैं? क्या वे आसमान में हैं? क्या वे हर जगह दिखाई देते हैं? दोस्तों, परमात्मा का निवास स्थान है परम धाम, एक ऐसी शांति की दुनिया जहाँ सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। ना कोई दुख, ना कोई आवाज़, ना कोई बीमारी। वही सभी आत्माओं का असली घर है और वहीं परमात्मा भी रहते हैं। जब हम गहरी शांति में जाते हैं, मन को शांत करते हैं, तो हम उस परम धाम को महसूस कर सकते हैं। परमात्मा से संबंध कैसे जोड़ें? अब सवाल आता है, अगर परमात्मा इतनी दूर है तो हम उससे जुड़े कैसे? उसका सबसे आसान तरीका है योग और याद। जब आप आंखें बंद करके खुद को आत्मा समझते हैं और प्यार से परमात्मा को याद करते हैं, तो एक अद्भुत शक्ति महसूस होती है। मन हल्का होने लगता है, डर खत्म होने लगता है, अंदर शांति आने लगती है, क्योंकि आत्मा अपने पिता से जुड़ जाती है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जीवन में परमात्मा का अनुभव कैसे करें? कोई लोग पूछते हैं
क्या सच में भगवान का अनुभव हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। जब अचानक दुख में भी शांति महसूस हो, जब बिना वजह दिल मजबूत हो जाए, जब रोते रोते मन शांत हो जाए, समझ लेना परमात्मा की शक्ति आपके साथ है। परमात्मा दिखाई नहीं देते, लेकिन महसूस जरूर होते हैं। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका एहसास होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना परमात्मा कौन है, वे कहाँ रहते और उनसे संबंध कैसे जोड़ें। अगर आज का यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जो इस समय दुख या अकेलेपन से गुजर रहा हो। कमेंट में लिखें ओम शांति और याद रखिए, परमात्मा दूर नहीं, वो सिर्फ एक सच्ची याद की दूरी पर है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।